गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कॉफ़िया क्रूडा मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ। कॉफ़िया क्रूडा जो मेडिसिन है वो ग्रीन बीन से बनती है, रॉ बेरीज से बनती है, और कॉफ़िया टोस्टा जो होती है वो रोस्टेड बीन से बनती है। तो आपने देखा होगा कि जब हमें नींद आती है, जब हम थके हुए होते हैं तो हम कॉफ़ी पीना चाहते हैं। तो कॉफ़ी पीने से क्या होता है, हमारी नींद उड़ जाती है। तो कॉफ़िया का एक सिम्टम है, कॉफ़िया कॉजेज़ लॉस ऑफ स्लीप, हेंस कॉफ़िया इज़ इंडिकेटेड व्हेन चाइल्ड गेट लेस स्लीप। चाइल्ड गेट या बड़ों के लिए भी है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, है ना, वो सोते नहीं हैं, और अगर सो गए और उनको ज़रा सा भी डिस्टर्ब हुआ फिर जग गए, जैसे कि इसमें एक्यूटनेस ऑफ हेयरिंग भी है ना, तो उसके लिए कॉफ़िया के बारे में सोचेंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है, इसके जो सेंसेस होते हैं वो इंटेंसली एक्यूट होते हैं। इसको हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे सेंस ऑफ साइट है, कोई छोटा सा कीड़ा बहुत दूर चल रहा होगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा उस पर, लेकिन जो कॉफ़िया का पेशेंट होगा उसका ध्यान उस कीड़े पे रहेगा, देखता रहेगा। हो सकता है कोई इतना दिखे भी ना, लेकिन इसको दिखेगा। हेयरिंग, ऐसे ही हेयरिंग का है, कोई बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, रात में सो रहा है, तो ये सो नहीं पाएगा, इसको बहुत तेज़, बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे बहुत तेज़ उसकी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ये। ऐसे ही टच का भी है। टच में ये है कि जैसे डॉक्टर को एग्ज़ामिन नहीं करने देगा, इसको बहुत पेन होगा और ख़ुद भी टच नहीं करेगा। स्मेल का है, ऐसी इसको ना स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत, जैसे कोई स्मेल आ रही है, किसी को नहीं फ़र्क पड़ रहा बट इससे प्रॉब्लम होगी। टेस्ट है, इन सब में एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस हैं। फिर इसके नॉइज़ का जो देखते हैं, नॉइज़ वाला इम्पॉर्टेंट है इसका, कि हेयरिंग नॉइज़ आर इनटॉलरेबल, डिस्टेंट नॉइज़ सीम्स टू बी मैग्नीफाइड, जैसे मैग्नीफाई हो गई है नॉइज़। द लीस्ट नॉइज़ और मोशन एक्साइटेड द पेन, दे अवॉइड टॉकिंग, बीइंग टॉक्ड टू और हेयरिंग अदर्स टॉक। मतलब ये बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि बात करेगा तो आवाज़ आएगी और दूसरा बोलेगा तो इसके कान में आवाज़ आएगी और इसे प्रॉब्लम होगी। पेन आर इंक्रीज्ड बाय नॉइज़ से इसका पेन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। Sensitiveness of hearing is so great that sound are painful. Pain in the face, toothache, headache, pain in the lower limbs, everywhere aggravated by noise. All the nervous disturbances possible are found in this medicine and they are all aggravated by noise. इसको noise से सारी problems बढ़ती हैं। ऐसे ही टच से है, sudden starting from slightest touch, चौंक जाएगा एकदम से, ज़रा सा इसको कोई छुएगा तो। पेनफुली सेंसिटिव स्किन होती है, पेन इतना ज़्यादा होता है कि डॉक्टर को एग्ज़ामिन भी नहीं करने देता है ये। ऐसी स्मेल है, स्मेल का सेंस भी बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। अब इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, मेंटल सिम्टम है, एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय। इसको कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी वाली बात होती है, उसकी वजह से इसे प्रॉब्लम होती है। मेंटल एक्टिविटीज़ आर exalted, sudden emotions especially joy produce dangerous symptom। तो जैसे कॉफ़िया का मान लिया बच्चा है, तो उसकी बर्थडे पार्टी हो रही है, अब उसके बर्थडे में गिफ्ट्स आए हैं और लोग आए हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, इसके बाद वो बीमार पड़ जाए, है ना, तो ये यहाँ पे मतलब हम कॉफ़िया के बारे में सोचेंगे। कॉफ़िया स्टेट इज़ ब्रॉट ऑन बाई इमोशंस और वायलेंट एक्साइटमेंट ऑफ माइंड, बट स्पेशली बाई जॉय और प्लीजेंट सरप्राइज। ये प्लीजेंट सरप्राइज से इसको प्रॉब्लम होती है, और इससे क्या होगा, स्लीपलेस हो जाएगा, ये न्यूरैल्जिया हो सकती है, टूथेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कॉफ़िया का जो पेशेंट होता है, जैसे हम कॉफ़ी पी लेते हैं तो हमारा दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है, ऐसे ही कॉफ़िया का पेशेंट भी होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ माइंड, एक्यूटनेस ऑफ थॉट, विविड फ्लो ऑफ आइडियाज़। ठीक है, कॉफ़िया पेशेंट इज़ क्विक टू एक्ट एंड थिंक, फुल ऑफ आइडियाज़, सी लाइज अवेक नाइट मेकिंग प्लान्स, थिंकिंग ऑफ थाउजेंड्स थिंग। लेटेगा, नींद नहीं आएगी और बहुत सारे
फ्यूचर प्लान्स बनाता रहेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा। कॉफ़ियाँ इंक्रीजेस द मेंटल कैपेसिटी, क्योंकि कॉफ़ियाँ क्या करती है, मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा देती है। फास्ट इन अंडरस्टैंडिंग, फास्ट इन एक्सप्लेनिंग एंड रिमेंबरिंग। जैसे बच्चा होगा, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि स्लीपलेस है, इरिटेबल है, वेकिंग अप इमीडिएटली इफ देयर इज स्लाइट नॉइस। ज़रा सी आवाज़ हुई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी माएँ डरती हैं कि ज़रा सा कोई बोल ना दे, उनका बच्चा जग जाएगा। इन्फेंट कैन नॉट बियर टू बी कैरीड भी उसको पसंद नहीं है, कैरीड की डिज़ायर नहीं होती इसमें, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड परसेप्शन ऑफ स्लाइटेस्ट पैसिव मोशन। Startled if hear a loud noise like the whistle of cooker, falling of utensil, इनसे इनको ये चौंक जाएगा बच्चा। एग्रेवेशन फ्रॉम प्लेजेंट सरप्राइज, जैसे प्लेजेंट सरप्राइज से इसको एग्रेवेशन होती है, तो कोई पार्टी हुई, कोई कुछ हुआ, तो बच्चा जो है उसके बाद बीमार पड़ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद है इसका एंट्री पॉइंट। इसका जो है एंट्री पॉइंट ये है कि एक तो ये प्लेजेंट सरप्राइज़ वाली बात होनी चाहिए और एक्यूटनेस ऑफ सेंसेस होनी चाहिए, तभी हम कॉफ़िया के बारे में सोचेंगे। एलिमेंट फ्रॉम एनी एक्साइटमेंट, स्पेशली जॉय एंड हाइपर एक्यूटनेस ऑफ ऑल सेंसेस, दो पॉइंट मिलेंगे तभी हम कॉफ़िया के बारे में सोचेंगे। फिर कॉफ़िया से क्या हो जाएगा, टूथेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। टूथेक में क्या होता है, रिलीव्ड बाई आइस कोल्ड वाटर। और हेडेक जो है उसमें क्या होगा, जैसे बहुत सोचेगा, स्लीपलेस रहेगा ना, और बहुत सोचेगा, इसकी वजह से उसे हेडेक हो जाता है। अब हम एलन की नोट से देख लेते हैं कि कॉफ़िया क्रूडा में क्या क्या सिम्टम है। तो कॉफ़िया क्रूडा में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका, टॉल, लीन, स्टूपिंग पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, सैंग्विन, क्लोरिक टेम्परामेंट होगा इसका। मेंटल सिम्टम्स में जो मैं बता चुकी हूँ, ये याद करने के लिए, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं हमारी नींद उड़ जाती है, तो वहाँ से हम एंट्री करते हैं। जैसे ये इसमें थर्ड पॉइंट है मेंटल जनरल में, फुल ऑफ आइडियाज़, क्विक टू एक्ट, नो स्लीप ऑन दिस अकाउंट, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ है एक्साइटिंग न्यूज़ से प्रॉब्लम होती है, जॉयफुल न्यूज़ से प्रॉब्लम होती है। तो पहला पॉइंट, एलिमेंट, द बैड इफ़ेक्ट ऑफ सडन इमोशन और प्लेजरेबल सरप्राइज, कॉस्टिकम में भी देखने को मिलता है। एक्साइटिंग और बैड न्यूज़ होनी चाहिए, तो जलसीमियम के बारे में सोचेंगे। वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, अल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग, तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़, जैसे कॉफ़ी पीने से लॉस ऑफ स्लीप हुआ। फिर दूसरा वाला पॉइंट, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। फिर ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, जैसे मैं बता चुकी हूँ, ओवर सेंसिटिवनेस ऑल द सेंसेस, मोर एक्यूट साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। पेन आर फेल्ट इंटेंसली, सीम ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल, ड्राइव पेशेंट टू डिस्पेयर। अब जैसे पेन में भी मैंने बताया कि टच से इसको जैसे पेन से प्रॉब्लम है, तो पेन के बारे में सोचेंगे इसको। टूजेस अबाउट इन एंग्विश, मतलब दर्द हो रहा होगा, मान लिया हेडेक हो रहा है तो इधर उधर पटकेगा सर। स्लीपलेस, वाइड अवेक कंडीशन, इम्पॉसिबल टू क्लोज आइज, जगता रहेगा, आंखें बंद नहीं करेगा, सोचता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा इसको। फिजिकल एक्साइटमेंट थ्रू मेंटल एक्सल्टेशन, ठीक है। और क्या हो गया इसमें, फिर कंपेयर किससे कर रहे हैं, इसमें सिनेशियो एक मेडिसिन होती है, सिनेशियो ऑरियस, इसमें भी स्लीपलेस होता है और इसमें फीमेल कंप्लेंट्स की मेडिसिन है, ठीक है। प्रोलैप्स होगा और मेंसेस रिटार्डेड, सप्रेस या प्री मैच्योर या टू प्रोफ्यूज मेंसेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं सिनेशियो के। हास्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जल्दी जल्दी खाएगा पिएगा। फिर इसमें हेडेक, दो टाइप के पेन है, एक हेडेक है और एक टूथेक है। हेडेक में क्या है, फ्रॉम ओवर मेंटल एग्जर्शन, थिंकिंग, टॉकिंग, बात नहीं करना चाहता क्योंकि आवाज़ जाएगी ना। वन साइडेड, एज थ्रू नेल ड्राइवन इनटू द ब्रेन, एक साइड में पेन होगा, या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, और लगेगा कि नेल ड्राइवन इनटू द ब्रेन। ऐसा ही पेन इग्निशिया में भी मिलता है। और एज इफ ब्रेन वेयर टॉर्न और डैशेज टू पीसेस, ऐसा लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े हो गया है ब्रेन। वर्स इन ओपन एयर, ओपन एयर में वर्स होगा। इग्निशिया का पेशेंट जो होगा उसमें भी पेन इसी टाइप का होता है, लेकिन रिलीव्ड बाई लाइंग ऑन इट, जब उसके ऊपर लेट जाता है तब उसको जहाँ पे पेन हो रहा है उस साइड में लेट जाएगा, तब उसे आराम मिलेगा। टूथेक इंटरमीडिएट जर्किंग, रुक रुक के पेन होगा, रिलीव्ड बाई होल्डिंग आइस कोल्ड वाटर इन द माउथ, बट रिटर्न व्हेन वाटर बिकम वार्म,
तो ये हमें याद रखना होगा कि ये किस किस में मिलता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में ये होता है कि आइस कोल्ड वाटर से आराम मिलता है, इसके बाद फिर गर्म चीज़ से प्रॉब्लम होती है। जैसे बिस्मथ है, ब्राइनिया है, पल्सेटिला है, कॉस्टिकम है, सीपिया है, नेट्रम सल्फ है। अब एग्रेवेशन में बता चुकी हूँ पहले, सडन मेंटल इमोशन से, स्पेशली जॉय, कोल्ड से, ओपन एयर, नार्कोटिक मेडिसिन से। अब जैसे मैंने बताया था, लर्न करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हो गया स्लीपलेस, जैसे कॉफ़ी पीने से स्लीपलेसनेस होती है। फिर मेंटल प्लेजरेबल सरप्राइज से प्रॉब्लम होती है, एक्यूटनेस ऑफ ऑल सेंसेस होता है ना। और पेन जो होता है, अब एक्यूटनेस ऑल सेंसेस में मैंने बताया था कि पेन भी इसको टच करने से होता है।